नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जिला दर्शन के डीडवाना कुचामन ज़िले के बारे में। जी हाँ, नया ज़िला बना है डीडवाना कुचामन। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान जिला दर्शन में। सबसे पहले अगर बात की जाए डीडवाना कुचामन ज़िले की, देख सकते हैं आप, ये मैप है डीडवाना कुचामन ज़िले का। जो प्रमुख तहसीलें हैं डीडवाना कुचामन की, डीडवाना कुचामन नागौर से अलग होकर नया ज़िला बना है, जिसका मुख्यालय है वो अस्थायी तौर पर डीडवाना रहेगा। यानी जो ज़िला मुख्यालय है वो अस्थायी तौर पर डीडवाना इसका रहने वाला है। इसमें कुल 8 तहसीलें शामिल की गई है, जिसमें लाडनू, डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, मकराना, परबतसर, नावा, कुचामन सिटी। तो 8 प्रमुख तहसीलें इसमें शामिल की गई है। नागौर से डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी तहसीलों को डीडवाना कुचामन के गठन हेतु शामिल किया गया है। अभी से इसका निर्माण कब किया गया, तो सभी ज़िलों जो नए ज़िले बनाए गए हैं 7 अगस्त 2023 को इसका निर्माण है वो किया गया है। नागौर ज़िले से अलग होकर बना है डीडवाना कुचामन वर्तमान में अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आपको संभाग आपका इसको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। डीडवाना ज़िले का अस्थायी मुख्यालय डीडवाना शहर को बनाया गया है। 5 विधानसभा सीट है डीडवाना ज़िले में, जिसमें डीडवाना, नावा, परबतसर, मकराना और लाडनू, तो 5 विधानसभा सीट है। आप ये भी इसको याद रख सकते हैं। डीडवाना ज़िले की जो जनसंख्या है वो 20 लाख है। डीडवाना कुचामन ज़िले में 6 उपखंड है और 8 तहसील है। जी हाँ, 6 उपखंड इसमें आते हैं और 8 तहसील को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा डीडवाना ज़िले का जो पिन कोड है आप देख सकते हैं 341508, परिवहन कोड है RJ37। और सीमावर्ती ज़िले यानी आसपास जो ज़िले लगते हैं डीडवाना कुचामन ज़िले के, उनमें है नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। तो ये 5 ज़िले इसमें लगते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए डीडवाना कुचामन में जो ज़िले में प्रमुख ज़िलों की, तो डीडवाना झील, आपको ये ध्यान में रखना है, डीडवाना कुचामन ज़िले के अंतर्गत अब आती है डीडवाना झील। ये डीडवाना में, और ये खारे पानी की झील है। जी हाँ, नमक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इस झील का नमक है वो खाने योग्य नमक नहीं है। देवल संस्था द्वारा नमक है वो तैयार किया जाता है। डीडवाना झील ये डीडवाना कुचामन में है। इसके अलावा कुचामन झील, ये भी आपको बता दें कि डीडवाना कुचामन ज़िले के अंतर्गत आती है कुचामन झील। इसके अलावा नावा झील की भी अगर बात की जाए, तो नावा झील भी ये नावा में डीडवाना कुचामन ज़िले के अंतर्गत आती है। तो खारिया तालाब ये भी डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात की जाए तो राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की ज़िले हैं वो अब डीडवाना कुचामन ज़िले के अंतर्गत आने लगेगी। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की ज़िले हैं वो डीडवाना कुचामन जो नया ज़िला बना है उसके अंतर्गत आती है। उसके बाद डीडवाना कुचामन की अगर बात की जाए तो इसमें कुचामन किले की हम बात करते हैं। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह है कुचामन किला, और इसका निर्माण ठाकुर जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहते हैं, उपनाम है जागिरी किलों का सिरमौर। कुचामन के इस किले का कभी शत्रु सेना के समक्ष पतन नहीं हुआ, इसलिए अणखला किला भी इसे कहा जाता है। तो उपनाम है अणखला किला। जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन के किले को कहते हैं। कुचामन में मारवाड़ राज्य की टकसाल थी, जिसमें डले हुए सिक्के कुचामनी सिक्के कहलाते थे। तो मारवाड़ राज्य की जो टकसाल है ये भी कुचामन के किले में थी। डीडवाना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो डीडवाना राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार डीडवाना को कहते हैं। तो डीडवाना कुचामन जो उपनाम आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं, शेखावटी का तोरण द्वार कहते हैं, आबा नगरियों उपकाशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और डीडवाना खारे पानी की डीडवाना झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। जी हाँ, डीडवाना है वो खारे पानी की जो डीडवाना झील है उसके उत्तरी किनारे पर स्थित है। डीडवाना की स्थापना डीडू शाह के द्वारा करवाई गई थी। इसके अलावा मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों की संगम स्थली कहा जाता है डीडवाना को।
मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों की संगम स्थली कहते हैं डीडवाना को। तो ये है कुचामन किला और डीडवाना के बारे में भी आपने जाना है। इसके बाद डीडवाना कुचामन जिला दर्शन में आगे बढ़ते हैं। मीरा महल, ये डीडवाना कुचामन में है। पाढ़ाई माता का मंदिर, जी हाँ, पाढ़ाई माता का मंदिर है, ये डीडवाना कुचामन में है और इसका जो निर्माण है वो भैंसा सेठ के द्वारा करवाया गया था। केवाई माता का मंदिर, ये भी किन्सरिया पर्वतसर में है, जो अब डीडवाना जो कुचामन जिले के अंतर्गत आता है, किन्सरिया पर्वतसर। तो केवाई माता का मंदिर भी ये डीडवाना कुचामन जिले में है। इसके अलावा रानाबाई का मंदिर, जी हाँ, रानाबाई का मंदिर हरनावा पर्वतसर में है, ये डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत आता है और राजस्थान की दूसरी मीरा अगर कहा जाता है वो रानाबाई को कहा जाता है। सरकी माता का, पाडा माता का मंदिर है, ये भी डीडवाना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला, जी हाँ, वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है, पहले नागौर में था, अभी डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया, तो डीडवाना कुचामन जिले का प्रमुख मेला है, पर्वतसर में लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। ये आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक इस मेले का आयोजन होता है और इसमें राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है। राजस्थान में पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये प्रमुख मेला भरता है। कुचामणी ख्याल की अगर बात की जाए तो कुचामणी ख्याल, ये भी डीडवाना कुचामन के जो कुचामणी ख्याल है, इसके पर्वत लच्छीराम जी थे। वर्तमान में इसका जो कलाकार है वो है उगमराज जी। इसके अलावा दोस्तों बात कीजिए डीडवाना कुचामन जिले में प्रमुख खनिजों की, तो सफ़ेद संगमरमर मकराना में मिलता है। डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत मकराना है, तो सफ़ेद संगमरमर यहाँ पे देखने को मिलता है। नमक, जी हाँ, डीडवाना नमक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, नमक उद्योग के लिए डीडवाना कुचामन जिला। इसके अलावा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये भी डीडवाना में स्थित है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल्स, यह भी लाडनू में है, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत आता है, आप देख सकते हैं लाडनू, और अब यहाँ पर वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल्स स्थित है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाए तो सफ़ेद संगमरमर के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है मकराना, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत आता है। देश का प्रथम आदर्श लवण फार्म, ये भी नावा में है, डीडवाना कुचामन में। एमरी स्टोन की चक्कियाँ, ये भी कुचामन में है, डीडवाना कुचामन में। मारवाड़ की जो टकसाल है, आपने ज़रूर पहले पढ़ा होगा, कुचामन में है, डीडवाना कुचामन में। और गिंगोली का जो मैदान है, गिंगोली का मैदान पर्वतसर में है। जो गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, जगत सिंह द्वितीय जयपुर के शासक और मान सिंह जोधपुर के शासक, जो आपको बता दें कि जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जगत सिंह राजकुमारी कृष्णा कुमारी को विवाह को लेकर यह युद्ध हुआ था, तो ये पर्वतसर में है गिंगोली का मैदान। इसके अलावा गणेश डूंगरी मंदिर, यह भी डीडवाना कुचामन जिले में है। काव्य ऋषि कुंड, जी हाँ, काव्य ऋषि कुंड, ये कुचामन सिटी में है, जो कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत आती है। करंट बालाजी का मंदिर, ये लाडनू में स्थित है, करंट बालाजी का मंदिर। इसके अलावा गुप्तकालीन व मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्ति यहाँ से छोटी खाटू से मिली है, जो डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए डीडवाना कुचामन में, तो जैन विश्व भारती संस्थान, जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, ये लाडनू में है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। जैन विश्व भारती संस्थान, इसकी स्थापना जैन श्वेतांबर तेरापंथ धार्मिक जो संप्रदाय के 90 प्रमुख आचार्य तुलसी की प्रेरणा से लाडनू में, जो पहले नागौर जिला लगता था, अभी ये ध्यान रखना ये डीडवाना कुचामन में आ गया है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण झूला उत्सव, ये मोलासर में मनाया जाता है और ये डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसके अलावा श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, ये भी लाडनू में है। खारिया तालाब की अगर बात की जाए तो खारिया तालाब भी डीडवाना कुचामन सिटी में। और कुराड़ा सभ्यता, यहाँ की जो प्रमुख सभ्यता है डीडवाना कुचामन सिटी की, तो कुराड़ा सभ्यता। इसके अलावा डाबड़ा किसान आंदोलन, आपने ज़रूर सुना होगा, 13 मार्च 1947 को हुआ था डीडवाना में डाबड़ा किसान आंदोलन। बारन का कुआं, ये भी डीडवाना कुचामन में स्थित है। फूल बावड़ी भी ध्यान रखना डीडवाना कुचामन में है। इसके अलावा संत हरिदास जी का संबंध भी, जहाँ हरि सिंह सांकला इनका उपनाम था, हाँ, संत हरिदास जी जिनको कहते हैं, ये कापड़ोद में इनका जन्म हुआ था, जो डीडवाना में है। उपनाम इनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं, संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है।
इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी गाड़ा डीडवाना में। भूतों की मासी, ध्यान रखना भूतों की मासी है, ये छोटी खाटू का उपनाम है, छोटी खाटू को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे डीडवाना ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।